औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शो, लाहौर, पाकिस्तान। जनाब, आप लोगों की फरमाइश थी कि सर आपने इतने क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के यूट्यूब पे डाल दिए हैं, तो क्या ये अच्छा हो कि बाकी मानदा क्वेश्चन भी हो जाए पूरे, ताकि अगर कोई बच्चा घर बैठ के भी तैयारी करना चाहे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के सब्जेक्ट की, तो उसका ये काम आसान हो जाए। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। इंशाल्लाह जैसे आप कह रहे हैं आपका वैसा ही काम होगा। ये टीचर का काम होता है, टीचर इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक जैसी डिमांड करती है जनाब, वैसे ही हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक बिल्कुल नई वीडियो लेकर। और ये पेपर का छठा या सातवां क्वेश्चन हो सकता है। बीकॉम वालों तवज्जो फरमाइए। आसान तरीन लैंग्वेज में लिख दिया है, और ये अगर आप मास्टर्स के ऊपर मास्टर डिग्री पे जाएंगे जब आप, तो मार्केटिंग का एक बाकायदा सब्जेक्ट होगा आपका। तो इंशाल्लाह ताला ये नाचीज़ आपको इस काबिल कर देगा कि आपको उस सब्जेक्ट की भी ना हो, एडवांस में हो जाए। आइए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिफाइन मार्केटिंग, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब दो लफ्ज हैं, एक है मार्केटिंग और एक है फंक्शंस। द वर्ड मार्केट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। दुनिया की सबसे कदीम दो ही ज़ुबानें हैं जिससे सारी ज़ुबानें जन्म लेती हैं, लैटिन और ग्रीक। तो लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है मार्केटस, अ प्लेस वेयर द बिजनेस इज डन। ऐसी जगह जहां हम कारोबार करते हैं, दैट प्लेस इज मार्केट। सो सच अ प्लेस वेयर द बाइंग एंड सेलिंग इज मेड and there is a freedom of buying, freedom of selling of goods and services, and with the freedom of buying and selling, the price of the commodity prevails the same. Such a place is called market. समझ नहीं आई? A place where the buying and selling is made, that is called market. Marketing, अब इसकी तरफ आएंगे हम और फिर जाएंगे फंक्शंस की तरफ। वीडियो थोड़ी सी आज लेंथी होगी, स्किप करके देखेंगे, पेपर का छठा या सातवां सवाल आपका मिस हो सकता है। और अगर गौर से सुन लेंगे, तवज्जो से सुन लेंगे, तो ये दो काम करेगी। एक तो आपको कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको मार्केट का बहुत पता होना चाहिए, और दूसरा आपको जब मास्टर्स लेवल पे जाएंगे तो बाकायदा एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा मार्केटिंग। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के फ्यूचर में आपके काम आने वाली है, इसलिए इसका देखना आप पे फ़र्ज़ है बेटा। ये आपके टीचर होने की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ बनता है आप तक ये बात मैसेज कन्वे करूँ। मैसेज एक अमानत होता है बेटा, और ये अमानत आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ और ये मैसेज दे रहा हूँ कि ये वीडियो आपको इंशाल्लाह कॉमर्स की मिथ है ये मार्केटिंग जनाब, के जब आप बिज़नेस की तरफ आते हैं तो बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ही मार्केटिंग की तरफ जाता है, क्योंकि बिज़नेस होता ही मार्केट के अंदर। बाइंग एंड सेलिंग का फंक्शन जो है ये आज आपको सारा समझाना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़। तो जनाब पहला लफ्ज़ बोल दिया मार्केटिंग। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ बाइंग एंड सेलिंग। और ये कहाँ से लफ्ज़ डिराइव हुआ है? मार्केटर से, लैटिन जुबान का लफ्ज़ है। अ प्लेस ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट, जहाँ पर बिजनेस होता है,
बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज बिजनेस। अब आते हैं मार्केटिंग की तरफ। मार्केट का लफ्ज उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग क्या है, तो इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स के व्यूज ले लेते हैं। फिलिप से कॉटलर कहता है अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस। तो पहला पॉइंट बच्चों बोलिएगा, अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस, अ सोशल एंड, अ सोशल एंड, अ सोशल एंड बाय विच द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। अब मैं कौन हूं? इंडिविजुअल। हम सब कौन है? ग्रुप्स। तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। तो पहला सोशल भी है और मैनेजरियल फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहे हैं। दूसरा इंडिविजुअल और ग्रुप्स करते क्या हैं? ऑब्टेन, वो हासिल करते हैं क्या? व्हाट दे नीड एंड वांट। अब नीड और वांट में क्या फर्क है? देखिए, खुराक मेरी नीड है और बहुत लजीज खुराक और कीमती खुराक ये मेरी वांट है कि मैं चाहता हूँ वो कीमती से कीमती चीज़ मैं खाऊं, लेकिन मैंने फिर अपनी पॉकेट देखकर अपनी नीड को डिटरमिन करना है। तो व्हाट दे नीड, व्हाट दे वांट। तीसरा पॉइंट ये है जनाब, थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग, आप आपस में क्रिएट करते हैं गुड्स को और एक्सचेंज करते हैं गुड्स को। वो क्या है? प्रोडक्ट। गुड्स क्या है? प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट हर वो चीज़ होती है जो टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। फिलिप से कॉटलर ही कह रहा है प्रोडक्ट के बारे में, अ प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स दैट लीड्स टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। बच्चों, आप मेरे पास पढ़ने आए हुए हैं, तो ये आपकी इनटेंजिबल, कि अब इल्म देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस कर सकते हैं कि आपको नाहो हो रही है, तो ये आपकी इनटेंजिबल एट्रीब्यूट है। और आप किसी से पेंसिल खरीद के ला रहे हैं, वो आपकी टेंजिबल है, लिखने के लिए पेंसिल लेके आ रहे हैं। एंड वैल्यू विद अदर्स, ये जनाब दूसरों के साथ आप एक्सचेंज भी करते हैं, क्रिएट करते हैं थ्रू बाइंग एंड सेलिंग दी प्रोडक्ट। तो उम्मीद है कॉटलर की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हमारे पास एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहती है? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखिए, कारोबार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही प्लानिंग होती है। दुनिया का कोई काम भी करना है, मैं इवन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे ज़हन में जब तक प्लानिंग नहीं है मैं अपना लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकता। तो प्लानिंग से काम शुरू होता है जी बिजनेस का। तो मार्केटिंग भी प्लानिंग का हिस्सा है हमारे। एग्जीक्यूटिंग कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज। आप देखें, आइडियाज क्या है? कहें इनटेंजिबल है। पहले आइडियाज आते हैं, फिर उसके बाद बिजनेस होता है। अब हो सकता है टेंजिबल फॉर्म में कर रहे हैं तो गुड्स, इसका मतलब है सर्विसेज सेलर भी है इसके अंदर, गुड्स के भी हैं और सर्विसेज ओरिएंटेड पर्सन भी है। टू क्रिएट एंड एक्सचेंज दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो आई होप ये भी डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन, बहुत ही आसान कि जिससे मार्केटिंग समझ आ जाए हमें। तो मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल है किसके ऊपर? ऑल एक्टिविटीज, उन तमाम सरगर्मियों को डिजाइन टू जनरेट, डिजाइन की गई हैं किसके लिए? टू जनरेट, फैसिलिटेट एंड एक्सचेंज, इंटेंडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। हर वो चीज जिससे इंसान की नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई होती हैं और उसको उस तक पहुंचाने के लिए जो अमल भी हम करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट एक जगह पे बन रही है और उसका इस्तेमाल किसी और जगह पे हो रही है। इस प्रोडक्ट को यहाँ से उठा के आप कंज्यूमर तक लेके जा रहे हैं, इसके दरमियान जो कुछ आप करने जा रहे हैं, दैट इज मार्केटिंग। और ये हमारा कॉमर्स का इंटेग्रल पार्ट है बेटा, बहुत अच्छा। अब आते हैं फंक्शन। मैं कहता हूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मार्कर, तो आप कहते हैं सर ये बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखने का काम करता है।
मैं कहता हूँ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फैन, इस पंखे का क्या फंक्शन है, तो आप कहते हैं सर ये हवा हमें थोड़ी देर है तो इससे ज़रा गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो रहा है। तो फंक्शन की बात समझते हैं कि जब कोई चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट की जाती है दैट द फंक्शन स्टार्ट्स। मसलन इस मार्कर से मैं लिखना शुरू कर दूं तो ये इसका फंक्शन होगा। इस पंखे का बटन मैं उधर स्विच ऑन कर दूं तो ये पंखा हवा देने लगता है, तो दैट इज द फंक्शन। उम्मीद है फंक्शन का मतलब समझ आ गया होगा। अब मैं फंक्शन बताता हूं। सबसे पहले आता है मर्चेंडाइजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन जी? मर्चेंडाइजिंग फंक्शन। दूसरा है जनरल एंड बेसिक फंक्शन और तीसरा है सेल्स फंक्शन। तो जनाब सबसे पहले मर्चेंडाइजिंग फंक्शन करते हैं। बॉस टीएम, एक छोटा सा कोड दिया है बॉस, ये कोड है जी हमारा सवाल को याद कराने का। और ये कौन सा फंक्शन है हमारा? मर्चेंडाइजिंग फंक्शन। मर्चेंडाइजिंग फंक्शन ऑफ मार्केट। मार्केटिंग का पहला फंक्शन क्या है? मर्चेंडाइजिंग। आइए देखते हैं बी से क्या बनता है। बाइंग। कोई भी मार्केटिंग करनी हो, जब तक आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होंगी, प्रोडक्ट मींस टेंजिबल और इनटेंजिबल बोथ, आप बाइंग से काम शुरू करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो रॉ मटेरियल को बाई करते अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दिस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट फ्रॉम बाइंग। सबसे पहले मार्केट का जो फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट फ्रॉम बाइंग, दैट इज फॉर द सेल और दैट इज फॉर यूज। देखिए अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो फिनिश गुड्स बाई करेंगे और फिनिश गुड्स ही सेल करेंगे। हमारे यहाँ पर शालम मार्केट है, वहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस हो रहा है, लेकिन हम फैसलाबाद में जाएं, लाहौर में कोट लखपत वाली साइड पे जाएं, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो दोनों बाइंग करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ट्रेडिंग वाले फिनिश प्रोडक्ट लेते हैं और फिनिश प्रोडक्ट ही बेचते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग वाले रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर माल को बेचते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी बाइंग की। तो मैन्युफैक्चरर बाय मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, देखिए वही बात लिखी हुई है, एंड रिटेलर बाय द मटेरियल फॉर रीसेल पर्पसेस। तो मैं इससे ज्यादा बेहतर बता दिया आपको जी। द बाइंग मस्ट बी मेड। बाइंग का क्या तरीका होगा, अब ये जरा आप देख लीजिए, यहां से आपका फंक्शन शुरू होता है बाइंग का। तो बाइंग फंक्शन स्टार्ट्स कहां से, कब? राइट टाइम पे बाई कीजिए, राइट प्लेस पे बाई कीजिए, राइट प्लेस से बाई कीजिए, राइट प्राइस पे बाई कीजिए, राइट टर्म्स एंड कंडीशन पे बाई कीजिए, और राइट पर्सन से बाई कीजिए। इतने राइट याद रहेंगे कि नहीं? सही जगह से, सही मुकाम से, सही बंदे से, सही कीमत पे, सही टर्म्स एंड कंडीशंस पे, सही क्वालिटी का माल खरीदेंगे हम। तो बाइंग फंक्शन कैसे स्टार्ट होगा? राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट प्राइस, एंड ऑन द राइट टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड इन द राइट क्वांटिटीज। दिस इज द बाइंग फंक्शन। उम्मीद है इतने सारे राइट अगर आप समझ लें तो आप बाइंग में ये लिख सकते हैं। तो मोड्स ऑफ बाइंग, इंस्पेक्शन करके आप बाजार जाते हैं तो सबसे पहले आप कहते हैं आम मीठे हैं कि खट्टे हैं, या खरबूजे मीठे हैं या खट्टे हैं, और सॉरी फीके हैं, सॉरी। तो ये देखिए वो एक खरबूजे की काश आपको काट के दे देता है पीस, तो आप उसको खा के देख लेते हैं कि यार ये मीठा खरबूजा है, तो आप बाकी भी ले लेते हैं। तो ये क्या है हमारी इंस्पेक्शन। सैंपल, हो सकता है कि आपको वो कोई सैंपल दे रहा है चीज़ का कि भाईजान ये शैम्पू इस्तेमाल करके देखिए, अगर ये आला क्वालिटी का है तो नेक्स्ट टाइम बाई कर लीजिएगा इसको। तो सैम्पलिंग होगी, सैंपल दिया जाता है, या हो सकता है कि रैंडमली माल में से कुछ चीज़ उठा ली जाए, सारा माल ना चेक किया जाए, तो वो क्या होगी? सैंपलिंग होगी। फिर उसके बाद ग्रेडिंग करेंगे हम। ग्रेडिंग क्या है? सुपीरियर के इन्फीरियर है या दरमियाने दर्जे का है। आप देखें
प्याज बिकता है तो उसमें छोटे छोटे प्याज भी होते हैं, दरमियाने साइज के भी होते हैं और बड़े साइज के भी होते हैं। तो अच्छा बिजनेसमैन उसकी ग्रेडिंग करता है। जो बहुत छोटे हैं उनका रेट भी बहुत छोटा रखेगा, जो दरमियाने हैं दरमियाना सा रेट रख लेगा, जो बहुत आला क्वालिटी के एक जैसा है वो उसको ज्यादा रेट पे बेचेगा। तो ग्रेडिंग यही होगी जनाब। डिस्क्रिप्शन कि जैसी चीज मांगी जा रही है वैसे आप उसको देंगे। अगर आपके पास मेडिसिन का बिजनेस है तो जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है आप वही मेडिसिन देंगे कि अपनी तरफ से कोई बना लेंगे? नो, एज पर डिस्क्रिप्शन। तो बाई जो करेंगे एज पर डिस्क्रिप्शन करेंगे, ग्रेडिंग के मुताबिक करेंगे, सैम्पलिंग के मुताबिक करेंगे, इंस्पेक्शन करके बाइंग करेंगे। तो उम्मीद है बाइंग का फंक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है मर्चेंडाइजिंग के अंदर। बी के बाद क्या आता है? ए। हमने बॉस पूरा करना है भाई, तो ए से क्या बनेगा? असेंबलिंग। ए से क्या बनेगा? असेंबलिंग। असेंबलिंग इज अ फिजिकल एक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ गुड्स, फिजिकल एक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस इन स्मॉल क्वांटिटीज in order to obtain the large quantities of the similar nature good। अब ग्वाला इतनी सारी भैंसें रखता नहीं। आजकल के जो ग्वाले हैं वो मुख्तलिफ हवेलियों में जाते हैं और थोड़ा थोड़ा दूध जो है वो अपनी वैन के अंदर हर हवेली वाले से, हर घर से थोड़ा थोड़ा दूध कलेक्ट करता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? असेंबलिंग ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ द पर्सन्स बट रिलेटिंग विद द सिमिलर प्रोडक्ट। दूध है तो दूध जनाब मुख्तलिफ जगहों से आप परचेज कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन। दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज मोर यूजफुल इन मार्केटिंग फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। देखिए एग्रीकल्चर कमोडिटीज में गंदम है या किसी ने सब्जी लगाई हुई है तो वो एक दो बोरियां उसने उतारी हैं, तो वो एक दो बोरी को मार्केट लेके जाएगा तो उसको कॉस्ट काफ़ी पड़ जाएगी। तो आप क्या करते हैं? स्मॉल प्रोड्यूसर जो होते हैं, फार्मर होते हैं, उनसे माल इकट्ठा करते हैं और उसको बड़े स्केल के ऊपर मार्केट में लाके बेचते हैं। तो असेंबलिंग इसी को कहेंगे हम। तो होलसेलर असेंबल्स इन वेयर हाउस। कहाँ पर माल रखता है वो? वेयर हाउस में, यानी अपने गोडाउन में रखता है। इन लार्ज क्वांटिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट टू दी रिटेलर एज पर दी नीड। अब होलसेलर का कमाल यही है कि छोटे छोटे पैमाने पे वो सारी चीजें कलेक्ट करता है, असेंबल करता है और कहाँ पर करता है? अपने गोदाम में माल रखता जाता है, जोड़ता है। फिर उसके बाद उसका मार्केटिंग का फंक्शन शुरू होता है, कंज्यूमर तक पहुंचाने का अमल शुरू होता है। ऐसे नहीं आपके हाथ में प्रोडक्ट आ जाती है, इसके अंदर बहुत सारे हाथ इन्वॉल्व होते हैं तो वो चीज आप तक पहुंचती है। नेक्स्ट आपका मर्चेंडाइजिंग फंक्शन कौन सा है? एस। स्टैंडर्डाइजिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? देखें आज प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है ISO सर्टिफाइड। ग्रेडिंग होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड भी लगाया जाता है एज पर द ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट, एज पर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, एज पर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। So standardization means the activities involved in storing the product according to size। किस साइज का माल है, किस शेप का माल है, किस कलर का माल है, किस डिजाइन का माल है, और मटेरियल, इस तरह का मटेरियल जो है। तो एक चीज आप देखिए, अगर आपका बिजनेस है कपड़े का तो वाइट कलर के कपड़े एक तरफ रखेंगे, लाइट ग्रीन के एक तरफ रखेंगे, ताकि वो उनका कस्टमर जब आए तो आप कहेंगे जनाब वाइट कॉटन का जो है वो सूट चाहिए। तो आप ये नहीं होंगे कि उस वक्त आप लोग शेफलिंग शुरू कर देंगे और उसमें से वाइट ढूंढेंगे, आप पहले ही उसको अलहदा लगा चुके होंगे। मेडिसिन की दुकान पे जाएं, अगर आप जो आपका फार्मेसी के ऊपर जाएं तो उन्होंने बकायदा रैक्स बनाए होते हैं, तो जो प्रोडक्ट जो मेडिसिन चाहिए होती है वो उसी रैक से उठाकर लेके आता है। तो whereas grading is the classification of the product according to their quality and characteristics, quality और characteristics को बेस बनाएंगे। This function of marketing helps in buying and selling easier। इससे जनाब buying and selling बहुत ही
आसान हो जाती है बिकॉज इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग। इससे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आप उसकी सैम्पलिंग करें या उसकी आप इंस्पेक्शन करें, क्योंकि आपने जो चीज़ कही है अगले ने सेम चीज़ दी है। बिजनेस बेटा याद रखिएगा ट्रस्ट पे होता है, और आपको भी पता होगा कि कौन से बिजनेसमैन हैं जो आपके ट्रस्ट को कभी ख़राब नहीं करते हैं। तो ये ट्रस्ट बनाता है बिजनेस का, स्टैंडर्डाइजेशन, कि यार ये अगर एक चीज़ देगा ना तो इसकी 10वीं चीज़ भी ऐसी होगी जैसी पहली होती है। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये ग्रेडिंग है। उम्मीद है कि आपको मार्केटिंग का, मर्चेंडाइजिंग का, यानी मार्केटिंग के फंक्शन, मार्केट और उसके मार्केटिंग एंड उसके फंक्शंस में तीसरा फंक्शन स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टोरिंग। स्टोरिंग क्या होता है? टू कीप द गुड्स इन द गोडाउन अप टू द टाइम वेयर देयर इज अ डिमांड फॉर द गुड्स। देखिए, गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क्स बट दे आर नॉट सोल्ड इन बल्क्स। माल आप बल्क में खरीदते हैं, कंटेनर्स की शक्ल में खरीदते हैं, लेकिन ये बिकता थोड़ा थोड़ा करके है एज पर द डिमांड एंड सप्लाई रूल। तो आप स्टोर करेंगे उस वक्त तक जब तक के प्रोडक्ट का राइट कस्टमर आपके पास आ नहीं जाता। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? स्टोरिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्शन इज ऑलवेज मेड अकॉर्डिंग टू इट्स कंजम्पशन, लेकिन समटाइम्स द प्रोडक्शन इज मोर ड्यू टू दी एक्सेस। आप देखिए, टमाटर सस्ते हो गए तो केचप वाले जो है वो 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो वाले टमाटर परचेज कर लेते हैं। अब ये नहीं होगा कि जनाब वो केचप की एक बोतल जो है, जो पहले से वो 200 रुपए की बेच रहे हैं, तो 2 रुपए किलो की वजह से वो 20 रुपए की बेचते हैं। ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, उस माल को बल्क के अंदर बाई कर लेते हैं और उसको पल्प को क्या कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद एज पर द नीड वो उसको मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं केचप की। उम्मीद है कि आपको स्टोरिंग का फंक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टिंग, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। माल की नकलो हरकत होती है। माल कहाँ से उठाया आपने? किसान से, एग्रीकल्चर का, और कहाँ से? देहातों से, विलेजेस से आपने बाई की है, और आप उसको शहरों में लाकर उनकी शहरियों की और मुख्तलिफ लोगों तक, देहातों में भी बिकता है, शहरों में भी बिकता है, कस्बात में भी बिकता है। तो उनकी नीड के मुताबिक आप माल उनको प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टिंग। तो सो ट्रांसपोर्टिंग इज आल्सो an important function of marketing. In transporting, we have to see that we may transport through 4 means. 4 means के साथ आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 1 by land, नंबर 2 by rail, नंबर 3 by road and नंबर 5 by air। तो ये 4 मीन्स हैं, याद रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट चलते जी आगे, मार्केटिंग रिसर्च। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है? सुन लीजिए कि मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप लोग कंज्यूमर की नीड्स को ऊपर रिसर्च करें, और व्हाट दे नीड, व्हाट दे वांट, ये हमने पढ़ा भी है। व्हाट दे नीड एंड व्हाट दे वांट, इसके ऊपर रिसर्च चाहिए। अब जब नीड्स और वांट्स के ऊपर रिसर्च होगी, प्रोडक्ट गारंटीड बिकेगी। आप क्यों? आप रिसर्च ओरिएंटेड है, आपने रिसर्च की है, आपने कंज्यूमर को, माइंड को रीड किया है, और आप अपनी प्रोडक्ट को सही मायनों में प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए नीड्स और वांट्स को कंसीडर किया जाता है। तो ये देखिए बेटा, रिसर्च क्या है? दिस इज एन एज ऑफ इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। इख्तराआत का दौर है, नई से नित नई चीजों की इजाद का दौर है। सो फॉर दिस पर्पस रिसर्च इज रिक्वायर्ड। आप क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। दैट इज आल्सो टू चेक द डिमांड इन द मार्केट। कौन सी प्रोडक्ट है जो इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है? तो वो कहते हैं जी आजकल तो मार्केट में चाइना ही छाया हुआ। तो चाइना से बेशुमार प्रोडक्ट कंज्यूमर की मिलती हैं आपको, और वो भी कहते हैं कि जितने की कहते हो उतने की बना देते हैं।
जितना माल खर्च करोगे उसी हिसाब से माल की सप्लाई दे देंगे। तो इसके लिए वो क्या देखते हैं रिसर्च के ऊपर, आप सही देखते हैं क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, डिस्काउंट एंड अदर टर्म्स, ये चीज़ें मार्केट रिसर्च में शामिल होती हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मार्केटिंग रिसर्च सिर्फ दो बातें कही हैं, एक इट इज़ एन एज ऑफ इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, सो वी हैव टू लुक the need and the wants of the customers. For this purpose, we have to bring the right quality and at the right price and at the right time and on the right terms and conditions. So look into these type of the things that is called research. उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। Now dear students, second function of marketing starts, that is general function of marketing. General function of marketing. In this function you will learn number 1 packing. अब देखिए जो जनरल फंक्शंस में आता है कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट बना ली है, अब प्रोडक्ट को आपने मार्केट में लेके आना है तो उसके लिए एक प्रॉपर पैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो पैकिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रैपिंग द गुड्स or to make the goods more attractive in the eyes of the customer. So it may be the glass bottle, it may be the polythene bags, it may be the tin plates, it may be the canes or it may be outer cartoons. तो it means कि पैकिंग का जो मटेरियल होता है वो आपका मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना वैल्यूबल कस्टमर होता है उसी हिसाब से आप अच्छी पैकिंग करते हैं और आजकल आपकी जो प्रोडक्ट है वो पैकिंग के ज़ोर पर भी बिकती है। तो लिहाजा पैकिंग को हम कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मोर ओवर देयर इज़ अनदर बेनिफिट ऑफ दिस पैकिंग, दैट इज़ एडिशनल फंक्शन, दैट यू कैन सेव योर प्रोडक्ट, यू कैन सेव योर प्रोडक्ट। आप अपनी प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं फ्रॉम स्पॉइलेज, फ्रॉम लीकेज, फ्रॉम डैमेज और ब्रेकेज। तो लिहाजा इसलिए भी पैकिंग की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको पैकिंग का फंक्शन जनरल फंक्शंस के अंदर समझ आ गया होगा। जनरल फंक्शन के अंदर सेकंड फंक्शन देखिए लेबलिंग। व्हाट इज़ लेबलिंग? टू पुट समथिंग ऑन द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। उसमें आजकल जो है डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखी होती है, बार कोड भी होता है और बाकायदा तौर पर उसकी रिटेल प्राइस जो है वो मेंशन की होती है। तो दैट यू पुट अ लेबल ऑन दी प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट के ऊपर आप एक लेबल लगा देते हैं। सो लेबलिंग इज एन एक्ट ऑफ पुटिंग अ साइन ऑन दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर एक साइन लगाते हैं। Nowadays a barcode is also used, जैसे कि मैंने बताया, मैंने इससे ज़्यादा आपको चीज़ें बता दी हैं जो मैंने लिखी हैं कि इसमें आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखते हैं, फिर डेट ऑफ एक्सपायरी लिखते हैं, फिर उसका बारकोड होता है ताकि रीडेबल मशीन उसको रीड करके आपको एग्जैक्ट प्राइस जो रिटेल प्राइस है वो भी आपको बता दी जाती है। सो दीज टाइप ऑफ द थिंग्स आर कॉल्ड लेबलिंग। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है फाइनेंस। Finance is the backbone of the business. Finance is the lifeblood of the business. Finance is the fuel to the vehicle of the business. Without finance, a business is just like a fish without water. तो अब इतनी सारी बातें फाइनेंस से मुतालिक बोली हैं, कुछ तो लिख लेंगे आप इंशाल्लाह। तो फाइनेंस इज द lifeblood as well as the fuel to the vehicle of the business. It is required to meet the ordinary day-to-day requirements of the business. So it may be cash or it may be credit. ये equity finance भी हो सकता है, ये debt finance भी हो सकता है, proprietors का अपना पैसा भी हो सकता है, ये कोई लोन की शक्ल में भी हो सकता है। तो फाइनेंसिंग के बगैर मार्केटिंग नहीं हो सकती। लास्ट फंक्शन आ जाता है जनरल फंक्शन में रिस्क टेकिंग। देखिए बिजनेस इज नॉट फ्री फ्रॉम द रिस्क, रिस्क ऑफ थेफ्ट, रिस्क ऑफ रॉबरी, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रही है, रिस्क ऑफ फायर। So all these are the types of the risks which are directly attached with the business. So in order to have marketing, you must have the coverage and that coverage is through insurance. आप उसकी क्या करवाएंगे? इंश्योरेंस करवा लेंगे।
तो उम्मीद है ये फंक्शन भी आपको समझ आ गया होगा। रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है। अब उसके बाद फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में हमारे पास लास्ट फंक्शन आ गया सेल्स फंक्शन। अब देखिए, प्रोडक्ट को बाय करना या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट टू सेल द प्रोडक्ट in a right order, in the right quantity, at the right time, at the right place, that is the type of the question you have in your mind. देखिए, माल को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माल को सही टाइम पे मार्केट में लेके आना ताकि वो एक्सपायरी से पहले पहले, अगर वो पेरिशेबल नेचर का है तो एक्सपायरी से पहले पहले वो बिक जाए, तो डेट इज दी सेल फंक्शन, डेट इज दी सेल फंक्शन। So price means what you get, what you pay. What you get, what you pay, that is the price. What you get, what you pay, that is the price. So all the revenues of the business are directly based on pricing. अब प्राइस कैसे कोड की जाती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। किसी चीज की, प्रोडक्ट की कॉस्ट 100% हो सकती है, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है से आप 30% या 40% या 50% ऐड करते हैं, तो 150% विल बी द प्राइस। 100 रुपए की चीज है, 50 रुपए अपने प्रॉफिट की उसमें शामिल कर लिए, तो 150 रुपए जो होगा वो चीज की क्या कहलाएगा? प्राइस कहलाएगा। तो उम्मीद है प्राइसिंग भी आपको समझ आ गई होगी। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेलिंग। अब जारी बात है, प्राइस फिक्स हो चुकी है, तो अब उसको मार्केट में लाके क्या करना है? सेल करना है। शाबाश। तो सेलिंग इज द हार्ट ऑफ द मार्केटिंग। एक्चुअली यही चीज थी जिसके लिए सारा काम हो रहा था। तो मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज आ जाती है, बाइंग और सेलिंग। तो ये देखिए, सेल फंक्शन जो है मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए मैंने इसको कहा है इट इज द हार्ट ऑफ द मार्केटिंग। इट इज द हार्ट ऑफ द मार्केटिंग। सो इन सेलिंग द प्रोडक्ट यू मस्ट हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट you must have a contact with the buyer, you must have to see what is the demand of the goods, settlement of the terms and conditions, entering into an agreement, and product planning and development. So these are the types of the things you have to keep in mind. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए, मार्केट बेसिकली बेस करती है इंफॉर्मेशंस के ऊपर। मार्केट बेस करती है इंफॉर्मेशंस के ऊपर, और वो इंफॉर्मेशन दो तरह से हो सकती हैं। एक कि आप लोग माल को किस वक्त मार्केट में लेके आए ताकि आपको अच्छी कीमत मिल जाए, और सेकेंडली डिमांड एंड सप्लाई की क्या पोजीशन चल रही है मार्केट के अंदर। तो ये सारा काम जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अच्छी मार्केटिंग के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन दरकार होती है। The more good are your information, the more good will be the marketing. Reliable resources से आपको मार्केट करना है प्रोडक्ट को। So market information are highly helpful in making the business decisions. कारोबारी बंदा डिसीजन मेकिंग करता ही किसकी बेस के ऊपर है? मार्केटिंग किस बेस के ऊपर करता है? अपने डिसीजंस को किस बेस पे करता है कि मार्केट की सही क्या इस वक्त पोजीशन जा रही है, और सही पोजीशन जानने के लिए मार्केट इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट ऑफ फंक्शन दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। ये गाहक को कन्विंस करने का एक जरिया है। देखिए, प्रोडक्ट आज घर बैठ के आप अपना ज़हन बनाना है कि डॉलन्स का फ्रिज लेना है या सैमसंग का लेना है, या आपने कोई और ब्रांड का कोई फ्रिज खरीदना है। ये कस्टमर जो है घर बैठ के वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी जजमेंट कर लेता है। सो बेसिकली एडवर्टीजमेंट दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एड एंड वर्टू। एड वर्टू मीन्स टू टर्न टू वर्ड्स, टू टर्न टू वर्ड्स। So it is the way to turn the attention of the customer towards the product. So it is necessary in marketing
Without advertisement, we cannot have the good sales. So it would be very right to have the advertisement in the business, and advertisement have the two direct effect on the business. It will ultimately increase your sales. And secondly, the customer will have the proper mind, and the goodwill of the business boost with the help of advertisement. The more attractive is advertisement, the more selling of your product, and vice versa. तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इस थोड़े से टाइम में आपका ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूँ कह लीजिए कि आपके फ्यूचर में जब आपने मास्टर्स लेवल पे मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ना है तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी असिस्ट कर सकता है। और इस वीडियो को लाजमी तौर पे देखिएगा, बार बार देखिएगा, एक एक फंक्शन को समझिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी तौर पर अपने कमेंट्स का इजहार कीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप हमें और हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। क्वालिटी एजुकेशन एट द डोर स्टेप ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज़ द स्लोगन ऑफ तनवीर एकेडमी। और ये थियरीज जो है बेटा फी सबीलिल्लाह आपके लिए बना के अपलोड कर दी जाती हैं, ताकि जो बच्चे किसी तरह से किसी भी वजह से अपने एग्ज़ाम्स में रह गए हैं तो हमारी क्वालिटी वीडियोस को देखकर ना सिर्फ वो अच्छे नंबर ले लें बल्कि वो हमारे लिए दुआ भी करें। और फिर एंड पे मैं यही कहूँगा, अपना और अपने वालिदैन का और असातिज़ा कराम का बहुत एहतराम कीजिए, उनका बहुत ख्याल रखिए, उनकी दुआएँ लीजिए। और आपकी मोहब्बत का और आपके खलूस का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।